आपके साथ हूँ नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे यात्रियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर लेकर आया है। बोर्ड के निर्देश पर एनी रेलवे से स्क्रीन विशेष ट्रेनों का संचालन 21 सितंबर से शुरू होगा। सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित रहेंगी। इन गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण का समय 10 दिन रखा गया है और इन गाड़ियों का किराया हमसफर एक्सप्रेस की तरह रहेगा। रेलवे बोर्ड ने कुल 20 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत कुल 8 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे से या पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से होकर चलेंगी। इन क्लोन विशेष गाड़ियों का संचालन उन रूट पे किया जा रहा है जहां पे जो ट्रेनें चल रही हैं उस पे वेटिंग ज़्यादा आ रही है या वहां पे यात्रियों की डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है। उसको ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों के लिए जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड रखा गया है ये 10 दिन का है। कोरोना की दहशत अब धीरे धीरे कम होने लगी है। लगभग 13,000 संक्रमितों में 10,000 से अधिक लोगों ने घर में रहकर कोरोना से युद्ध का निर्णय लिया। इसमें से 8,000 से अधिक ने ये जंग जीत ली है। डॉक्टरों से परामर्श और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाइयों व रैपिड रिस्पांस टीम की मदद से 1729 लोग अभी घरों में ही इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। होम आइसोलेट मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक कुल 10,230 कोरोना संक्रमितों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना। इसमें से 8,501 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। 1729 लोग अभी होम आइसोलेट में हैं। इनमें शहर के 597 व ग्रामीण क्षेत्र के 1132 लोग कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। हमारे गोरखपुर में होम आइसोलेट रहते हुए 8,501 लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं, जिन्हें हमने अपने पोर्टल से भी स्वस्थ घोषित कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। होम आइसोलेट मरीजों पर एक नजर डालते हैं। अब तक कुल संख्या 10,230, स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 8,501 है। वहीं वर्तमान में आइसोलेट मरीजों की संख्या 1729 है, जिसमें से शहर में 597 मरीज हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1132 कोरोना के मरीज होम आइसोलेट हैं। होम आइसोलेशन बहुत उपयुक्त व्यवस्था शासन ने दी है, पर इसमें लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कॉल सेंटर्स पे हमारे जो नंबर्स हैं उनके पास, जो हमारी आरटी टीम उन्हें दे के आती है, उस पर अवश्य संपर्क करें। विभाग द्वारा दी गई दवाओं का नियमित सेवन करते रहने से रैपिड रिस्पांस टीम के संपर्क में रहकर एहतियात बरतते रहने से कोरोना की जंग जीती जा सकती है। गोरखपुर पुलिस ने बच्चों से लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। सभी झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बच्चों से चोरी कराने के मामले में पुलिस ने चोरी के 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 3 लाख के करीब है। इनके पास से पुलिस ने एक धारदार हथियार व तमंचा भी बरामद किया है। गिरोह के पकड़े जाने से गोरखनाथ में दर्ज 4 मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को गिरोह के सरगना की तलाश है। गोरखनाथ थाने के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले सदस्यों को पकड़ा गया है, जो अलग अलग झारखंड और बंगाल राज्यों से आकर और मोबाइल आदि की चोरी करते थे। इस चोरी के क्रम में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 24 एंड्रॉयड फ़ोन जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा और एक धारदार लोहे का हथियार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इनका क्या आपराधिक इतिहास उन जगहों पर रहा है झारखंड और बंगाल में, इसकी भी जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका भी आगे का खुलासा किया जाएगा और वहाँ से भी संबद्ध जो भी इसमें अपराधी हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे। चोरी करने वाले यह गिरोह हुमायूंपुर चौराहे के पास किराए के मकान में रहकर अपना काम कर रहे थे। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन चोर गिरोह की महिला समेत 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की फरार चल रही एमएलसी पत्नी और कारोबारी बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
फरार चल रहे मां बेटे को भगोड़ा घोषित करते हुए कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया है। अगर 15 अक्टूबर तक दोनों हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की कर दिया जाएगा। ज्ञानपुर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ उनके ही रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत की थी। इसमें विधायक की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटा लगातार फरार चल रहे हैं। मामले के न्यायालय में हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित करते हुए कुर्की का नोटिस जारी कर 15 अक्टूबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। विधायिका जो हैं वो अपना घर छोड़ के ही भागी हुई हैं और उनको पकड़ करने के लिए पुलिस बराबर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी हमारे पकड़ में नहीं आए। और इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया था हाई कोर्ट में, लेकिन हमने यहाँ कोर्ट में इनके 82-83 और MBW के लिए अप्लाई किया था। MBW में पहले मिल गया था, कल 82 भी मिल गई है। अब उससे मिलने का फ़ायदा ये है हम लोगों को कि इनको यहाँ पर जेल आना ही पड़ेगा। अब इनको एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से नहीं मिल पाएगी। भगोड़ा घोषित होने के बावजूद अगर आरोपी हाजिर नहीं होती हैं तो कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर भदोही पुलिस ने रामलली के प्रयागराज में कई मकानों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ ही प्रयागराज रेंज में भी बुधवार को पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी केपी सिंह के साथ पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरे और वाहनों की चेकिंग का जायजा लिया। प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर दोनों अफसरों ने तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए रेंज के पुलिस अधिकारियों से गूगल मीट से बातचीत की और चेकिंग को लेकर ताजा स्थिति की जानकारी भी ली। या स्नैचिंग या इस तरह के बैंक टारगेट होते हैं इस समय जो दोपहर का समय होता है, तो बेसिकली बेस इन्हीं को बनाया गया है जी। यहाँ क्योंकि कमर्शियल एरिया है, आसपास ऐसे लोग जो इस तलाश में रहते हैं कि बैंक के आसपास कोई व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा है उसको लूट लिया जाए, ऐसे प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। समय बदल कर इस प्रकार के अभियान चलते रहेंगे। पूरे जोन हमारे इंस्पेक्टर से लेकर सीओ, एडिशनल एसपी सारे लोग फील्ड में हैं। हमारी रेंज जो इलाहाबाद में, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के सारे लोग हैं। तो वो जहाँ चेक कर रहे हैं वो हमको अपने कैमरे से वो दिखा भी रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि हम सबको कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं और सबकी चेकिंग को हम चेक भी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच योगी सरकार ने एसटीएफ से करवा रही है। पुलिस सालवर गैंग के सरगना डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे वाराणसी के ट्रांसपोर्टरों ने बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में अपनी मांग को लेकर पीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ट्रांसपोर्टरों ने साफ किया है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो अनशन और प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत के बाद से ही टूरिस्ट ट्रांसपोर्टरों के सामने कारोबारी समस्या आने लगी। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि शासन और प्रशासन को पिछले कई माह से अपनी समस्याओं से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक मदद के बजाय सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। ये शासन प्रशासन के द्वारा 6 महीने से लगातार संपर्क करने के बावजूद भी जो यहाँ की सरकार है, उस सरकार ने हम लोगों को, हम बस मालिकों का 1 भी रुपया टैक्स माफ नहीं किया, जबकि हम लोगों की बस 6 महीना से खड़ी है, उसका चक्का भी नहीं हिला। तो हम लोग आज अपने बनारस के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पत्रक देने आए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने देश के प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में कोरोना संक्रमण काल में जून माह का टैक्स माफ करने के साथ ही 369 बस मालिकों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और बैंक की ईएमआई पर 1 वर्ष की छूट देने व बसों से जुड़े सभी कर्मियों को सरकारी अनुदान देने और ऑल इंडिया परमिट को पूर्व की भांति जिलेवार करने की मांग की है। आज हम लोगों का 22 मार्च से लेकर आज तक टैक्स माफ नहीं हुआ। हर प्रदेशों में टैक्स माफ हो चुका है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का। यूपी सरकार अभी तक माफ नहीं किया, जिसका पत्रक हम लोग प्रधानमंत्री, आयोग, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम महोदय, एसीएम महोदय सबको हम लोग पत्र दे चुका हो, फिर भी हम लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो मजबूर होकर वह धरना, प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को साकार करने के लिए नगर विधायक ने फर्टिलाइजर गेट से सफाई अभियान की शुरुआत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर गेट के पास से नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में सफाई अभियान की शुरुआत हुई। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। हम लोगों ने तय किया कि उनके जन्मदिन को हम सप्ताह पर्यंत कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे। आज उसी क्रम में हम लोगों ने गोरखपुर के सबसे पिछड़े क्षेत्र मानवेला को लिया है। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री को अपने समस्त कार्यकर्ताओं और अपनी विधानसभा के 4.5 लाख नागरिकों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे और वो अनवरत हम सबकी सेवा और राष्ट्र का विकास करते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पूर्वांचल में 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गाजीपुर में 5, सोनभद्र में 4 और बलिया में 4, जौनपुर में 2 और चंदौली वाराणसी में 1-1 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कौशाम्बी और बलिया में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। साथ ही आपदा से घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बस्ती जिले में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर उनकी धरपकड़ तेज कर दी है। एसपी हेमराज मीणा के आदेश पर जिले में जारी अभियान के तहत पुरानी बस्ती व मुंडेरवा पुलिस ने थानों के 4 टॉप 10 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूरे प्रदेश में जो टॉप 10 अपराधी हैं चिन्हित किए गए हैं और उनके निर्देश के क्रम में उनको चिन्हित करके और उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव करने की कार्रवाई की गई है। और जो कुछ लोग गलत कार्यों में लिप्त थे उन सभी मामलों में कार्रवाई की गई। तो करीब पिछले 3 दिन से अभियान हमने चलाया, जिसमें करीब 28 जो टॉप 10 अपराधी हैं जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं, जिन पे आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट, इसके अलावा आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान से अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान को जिले में लगातार चलाया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपी मायापति ने प्रयागराज जिला अदालत में सरेंडर कर दिया है। मामले की विवेचना एसटीएफ द्वारा की जा रही है। मायापति ने एसटीएफ को चकमा देकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समर्पण किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने जहां 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं मामले में 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत लिए आरोपी मायापति ने भी जिला न्यायालय प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। मायापति को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जो आरोपी है मायापति, भट्टा संचालक है, भदोही का रहने वाला है, आज उसने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उसको जमानत पर रिहा किया है। इसके पहले मायापति ने न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आदेश भी प्राप्त किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत प्रार्थना पत्र आज लागू कर दिया है। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच योगी सरकार ने एसटीएफ से करवा रही है। पुलिस सालवर गैंग के सरगना डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में खुले में शौच मुक्त कराने का काम किया गया और अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना है। लेकिन ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा होने के चलते सरकारी योजना भी अमल में नहीं आ पा रही है। गाजीपुर के जमानिया तहसील में 138 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना है, जिसके लिए ग्राम सभा की जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन जमानिया के 6 ग्राम सभाओं के चिन्हित जमीन पर कुछ विवाद के कारण काम पेंडिंग है। अराजक तत्वों द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ध्वजारोहण और सरस्वती पूजन का हवाला देकर सामुदायिक शौचालय नहीं बनने दिया जा रहा है। अवैध कब्जा नहीं है, लैट्रिन कहीं बने, लैट्रिन का विरोध नहीं है, मगर यहाँ राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, यहाँ सरस्वती पूजा होता है 15 बजे से, हम लोग का इसका विरोध है। ऐसे में अब आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ शौचालय बने? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं। वो भी गांव के हित के लिए, तो वो बने या ना बने? नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं, गाँव के घर घर में शौचालय बन गया है। कोई ऐसा शौचालय नहीं बना है कि उसमें घर में कोई लैट्रिन करता है, ऐसा शौचालय बना है। यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनता है तो आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है, यहाँ झंडा रुक जाएगा फहरना। यहाँ शौचालय बनेगा तो यहाँ झंडा कौन फहरेगा, आप बताइए। यहाँ बहुत सा जगह है, ये पंचायत भवन छोड़ के 100 मीटर के रेंज में मंदिर है, यहाँ उचित नहीं है बनाने का।
और जगह है और जगह बनाए, हम लोग का विरोध नहीं है। यहाँ छोड़ के कहीं बने, हम लोग का शौचालय का विरोध नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा फिर आदेशित किया गया कि हर ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनाया जाए, जिसको माननीय एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, विकास खंड अधिकारी, ग्राम पंचायत और लेखपालों द्वारा जमीन को चिन्हित किया गया। चिन्हित कर हमारे ग्राम सभा में लेखपाल द्वारा चिन्हित जमीन को बताया गया कि यहाँ पर सामुदायिक शौचालय आप बनाइए, ये जमीन खाली है। लेकिन हमारे गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो है सामुदायिक शौचालय को रोकने का काम किया जा रहा है। प्रशासन इस मामले में जमीनी विवाद का हवाला दे रही है, लेकिन उसको उम्मीद है कि जल्द ही उसका निपटारा कर काम शुरू हो जाएगा। प्रकरण संज्ञान में आया है। मौके पर पोखरी और बंजर के नंबर पास में है। एक व्यक्ति द्वारा आबादी की भूमि बता के सिविल कोर्ट में इसके संबंध में मुकदमा दायर किया गया है। अभिलेखीय परीक्षण के लिए एक व्यक्ति को कल बुलाया गया है। उसके समस्त अभिलेखों को देखने के बाद में यथाशीघ्र निर्णय लेने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। गांव में जमीन कब्जा करने के अलग अलग हथकंडे सामने आते रहते हैं। जरूरत है अभियान चलाकर पूरे प्रदेश की सरकारी जमीनों को चिन्हित कर खाली कराने की। कोरोना काल में गरीबों के लिए खाद्यान्न पर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का दिमक लग गया है। आजमगढ़ में सड़क हादसे से इसका खुलासा हुआ। घटना को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पूरे जनपद में सभी 20 खाद्यान्न गोदामों पर छापेमारी कर स्टॉक का निरीक्षण किया गया। ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाग्रस्त होने से गरीबों को मिलने वाले सरकारी खाद्यान्न पर डाका डालने का एक मामला प्रकाश में आया है। बूढ़नपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्राली तिराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ट्राली पर सरकारी चना लदा था, जिसको गरीबों को निःशुल्क बांटना था, लेकिन ये चना बाजार में ही एक बहुत बड़े गल्ले के कारोबारी के यहाँ बिकने के लिए जा रहा था। जो चना आया था वो कोटेदारों को देने के लिए निकाला था, बट रास्ते में शंका हुई, उसमें जांच करी गई तो लगा कि कहीं उसमें एफआईआर भी कल करी गई है कि वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें 2 लोगों के खिलाफ ठेकेदार जो बेसिकली होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट आ गया है, तो उसमें ठेकेदार मिलते हैं जो कि कोटेदार के यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, तो उनके खिलाफ उसमें एफआईआर करी गई है 3/7 में। और इसी के तहत एक औचक निरीक्षण कल कराया गया। हमेशा की तरह राशन जो है कालाबाजारी होता था, जबकि गेहूं, चावल और चना एक साथ निकलता था। कल का समय 5:15 बजे की बात है, जब एक ट्राली गोदाम से निकल के जा रही थी। मौके पे जाके अतराइट के यहाँ राम प्रवेश करके अंडे की दुकान थी वहाँ पर, और ये ट्राली जाके अपने दाहिने साइड जाके मार दिया, जो अंडे वाले की दुकान के ऊपर गिर गई। जो है कम से कम 110 बोरी थी, जो है वो चना लदा हुआ था, ओवरलोड गाड़ी। और ये कालाबाजारी होता है, हमेशा से होता हुआ चला आ रहा है। चना की कालाबाजारी का मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने इस मामले में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पूरे जनपद में चना और चीनी के स्टाफ के आकस्मिक निरीक्षण का आदेश भी दिया। देखिए, अतरौलिया गोदाम में जांच के दौरान लगभग सभी चीज़ें ठीक पाई गई, क्योंकि जिनका हमको चने के लिए जांच के लिए डीएम साहब ने हमको यहाँ पे वो किया था। गले जांच कीजिए कि चने की विशेष तौर से हमको इसमें जांच दी गई है कि उनको वो चना मिला कि नहीं। शासन व्यवस्था इसके लिए बहुत चुस्त दुरुस्त कर रही है, और इसमें बहुत हद तक हम समझते हैं कि अच्छी व्यवस्था हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। ट्रैक्टर ट्राली पर लदे गल्ले का भी बारीकी से जांच किया गया व उनका स्टॉक रजिस्टर भी देखा गया। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए 15 अक्टूबर तक सील रहेगी भारत और नेपाल की सीमा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नेपाल सरकार ने यह फरमान सुनाया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च माह से ही आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है। भारत और नेपाल की सीमा सील होने की वजह से कारोबारियों को काफी झटका लगा है और बाजार में व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि नेपाल में सिर्फ मालवाहक ट्रकों की ही एंट्री दी गई है। अगर आप यूपी रोडवेज की बसों से यात्रा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ शातिर बस कंडक्टर गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से तमकुही रोड पर और गोरखपुर से सोनौले रोड पर यात्रियों को बिके हुए टिकट पर यात्रा करा रहे हैं। रोडवेज विभाग में कंडक्टर कई रूटों पर अवैध यात्रा कराकर धन उगाही कर रहे हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। खास तौर पर गोरखपुर से लखनऊ, तमकुही और सोनौली रूट पर यात्रियों को विदाउट टिकट यात्रा का खेल शुरू किया है। हम लोग जो राउंड दी क्लॉक चेकिंग एक स्कीम बनाई हुई है,
और हम लोग के पास जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ मिली हैं हम लोग जगह जगह पर जो है उसको लगा करके चेकिंग करा रहे हैं, जिससे कि परिचालक किसी भी प्रकार से कोई भी धांधली ना कर सके। और हम लोग ये सब देखते हुए हम बिल्कुल सतर्क हैं और इस तरीके कोई हमारे क्षेत्र में मामला पकड़ा जाए, हम लोग इसी लिए राउंड द क्लॉक चेकिंग करा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस क्रम में तीसरे दिन का कार्यक्रम स्वच्छता को समर्पित रहा, जिसमें बढ़ चढ़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। सेवा सप्ताह के क्रम में पार्टी के विधायक, भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन, जिला सत्र न्यायालय एवं जिला अस्पताल परिषद सहित अन्य स्थानों पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। मुख्यालय पर ही 70 स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। ये 20 तारीख तक चलेगा। रक्तदान हुआ, फिर हम लोगों ने कल चश्मा वितरण किया, आज स्वच्छता का कार्यक्रम था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक स्तर पर जिला मुख्यालय के 70 कार्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की गई। सेवा सप्ताह को मनाने के क्रम में पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जिसके माध्यम से वे पार्टी की रीतियों एवं नीतियों का बखान भी कर रहे हैं। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।